ब्रांच नंबर 1 दी एजुकेटर अल-जिक्रिया कैंपस 592 शादाब कॉलोनी MDA चौक सूरज मयानी रोड मुल्तान। फोन नंबर 06147856000। ब्रांच नंबर 2 दी एजुकेटर नवाबपुर कैंपस नवाबपुर रोड नज़ जनूबी बाईपास मुल्तान। फोन नंबर 031373798083। Assalamu alaikum dear student, how are you? Hope you will be fine and enjoying good health. I am your teacher Tayyeba Qureshi. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, हम लोग इसके मुख्तलिफ पार्ट्स में और उनकी फंक्शनैलिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओरल कैविटी में हमने देखा था कि किस तरह से सिलेक्शन हो रही है फूड की, ग्राइंडिंग हो रही है और पार्शियल डाइजेशन भी ओरल कैविटी में ही हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि फेरिंग्स और ओएसोफेगस इधर इन पार्ट्स के अंदर स्वेलोइंग यानी कि फूड को किस तरह से निगलना है, किस तरह से फूड पाइप से वो गुजर के आगे पहुंचेगी, और पेरिस्टालसिस हो रही थी। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से स्टमक में डाइजेशन हो रही थी, चर्निंग एंड मेल्टिंग। इसके स्फिंक्टर्स की बात की थी, कार्डिक स्फिंक्टर्स एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर्स के बारे में, गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिनोजिन के बारे में बात की थी। तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होगी एंड अब्जॉर्प्शन होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी। कंप्लीट डाइजेशन के साथ एब्जॉर्प्शन, कुछ ना कुछ चीज़ों की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगी। हम लोग देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, यानी कि 3 इसके पोर्शन हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होगा वो ड्यूडेनम कहलाएगा। ड्यूडेनम के बाद आ जाएगा जेजुनम, जेजुनम के बाद आएगा इलियम। ये तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग स्टार्ट करें ड्यूडेनम से, ड्यूडेनम जो है कंप्राइज करेगा फर्स्ट 10 इंचेस, यानी कि अभी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुई है, उसके पहले जो 10 इंचेस होंगे वो ड्यूडेनम होगा। 10 इंचेस का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो 25 सेंटीमीटर का हिस्सा होगा वो ड्यूडेनम कहलाएगा। इजी वर्डिंग में हम इस तरह इसको कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होगी, फर्दर मिक्सिंग होगी फूड की, मजीद जो फूड है स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट होगा। वो जो काइम आया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो काइम मजीद ड्यूडेनम में जाके स्मॉल यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। तो उस प्रोसीजर को करने के लिए ड्यूडेनम में 3 सिक्रीशन जो है सिक्रीट होती हैं। वो 3 सिक्रीशंस कौन कौन सी हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट उसमें से बाइल है, सेकंड उसमें से पेनक्रियाटिक जूस है, और थर्ड वन वहां पर आ जाएगी इंटेस्टिनल जूस। नेम इंडिकेट कर रहा है कि इंटेस्टाइन में सिक्रीट होगा। अब हम देखते हैं कि बाइल क्या चीज है। बाइल जो है लीवर से सिक्रीट होगा, एक जूस होगा, बाइल सिक्रीट होगा लीवर से, ठीक है, यानी कि एक वाटरी मटेरियल होगा, और ये हेल्प करेगा लिपिड की डाइजेशन में। लिपिड की डाइजेशन होगी, यहाँ पर जितना भी लिपिड लिया हुआ है फूड में उसकी डाइजेशन बाइल की मदद से होगी। बाइल एक केमिकल है, ये क्या करेगा, लिपिड को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा। ड्रॉपलेट्स का मतलब है छोटे छोटे ड्रॉप्स बना देगा। तो इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ये जरूरी होता है कि ड्रॉपलेट्स में तकसीम होना। बाइल का काम क्या है, लीवर बाइल लीवर से सिक्रीट होगा और लिपिड की डाइजेशन में इमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। लिपिड की डाइजेशन को इमल्सिफिकेशन ही कहा जाता है। उसके बाद पेनक्रियाटिक देखते हैं हम लोग। पेनक्रियाटिक जूस क्या चीज होती है, पेनक्रियाटिक जूस इसके पास, पेनक्रियास के पास इंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो इंजाइम्स क्या करते हैं, इंजाइम्स 3 तरह के होते हैं, एक ट्रिप्सिन, अमाइलेज या इसको पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी बोला जाएगा, और लाइपेज।
नेम इंडिकेट कर रहे हैं एंजाइम के कि ट्रिप्सिन जो है हेल्प कर रहा है प्रोटीन की डाइजेशन, अमाइलेज हेल्प कर रहा है कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन, और लाइपेज का नेम इंडिकेट कर रहा है लिपिड की डाइजेशन होगी। और ये कहां पर हो रही है? पेनक्रियाटिक जूस की मदद से ड्यूडेनम के अंदर हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इंटेस्टिनल जूस के। इंटेस्टिनल जूस क्या करता है? ये भी इंटेस्टाइन की वॉल्स के साथ ही मौजूद होता है। ये ऑल टाइप ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ऑल टाइप ऑफ फूड यानी कि कोई स्पेसिफिक नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स के अलावा भी कोई चीज फूड के अंदर मौजूद होती है तो उसको इंटेस्टिनल जूस डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, हमने देखा ड्यूडेनम 10 इंचेस था और मजीद उसके हम लोगों ने फर्दर सिक्रीशंस देखी। अब हमारे पास सेकंड पार्ट आ रहा है जेजुनम। जेजुनम क्या करेगा? पहले हम देखते हैं कि कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। ये लॉन्ग होगा 2.4 मीटर। वो सेंटीमीटर में या इंचेस में हमने उसका अंदाजा लगाया था। 2.4 मीटर यानी कि 2.5 मीटर कह सकते हैं कि जेजुनम लॉन्ग होती है। और इसको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के साथ इतने ज्यादा कंस्ट्रिक्ट करके बॉडी के अंदर इसको एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, एब्डोमिन के अंदर। तो 2.4 मीटर लॉन्ग जेजुनम होगी। जेजुनम का काम क्या होगा? रेस्ट ऑफ द डाइजेशन। यानी कि रेस्ट ऑफ डाइजेशन का मतलब क्या है कि जो पीछे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और जो लिपिड्स हैं उनकी जो डाइजेशन थोड़ी बहुत रह जाएगी वो जेजुनम परफॉर्म करेगा। जेजुनम का काम यही था। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्ग पार्ट जो है वो इलियम है। ये 3.5 मीटर लॉन्ग होगा, 3.5 मीटर लॉन्ग होगा इलियम। और इसका काम क्या होगा? इसका काम है एब्जॉर्प्शन। हमने पिछले 2 जो पार्ट्स थे उसमें ये देखा कि डाइजेशन हो रही थी। ठीक है, यहां पर अब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि डाइजेशन तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब चीजें जो है एब्जॉर्ब होना शुरू होंगी, यानी कि ब्लड का हिस्सा बनना शुरू होंगी, बॉडी का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगी। अब हम लोग पहले इलियम की बात करें तो इलियम जो है इसके सर्कुलर फोल्ड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। सर्कुलर फोल्ड्स इसके स्ट्रक्चर में मौजूद होंगे इनर वॉल के अंदर इलियम की। दीज फोल्ड्स जो हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसके पास मौजूद होती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब है छोटी छोटी प्रोजेक्शन, बाहर निकली हुई आउट ग्रोथ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जैसे हम लोग देखें टॉवल वगैरह में छोटी छोटी प्रोजेक्शंस निकल रही होती हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करती हैं? ये इंक्रीज कर देती हैं सरफेस एरिया, इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डाइजेस्टेड फूड की जितनी भी एब्जॉर्प्शन होगी ज्यादा से ज्यादा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसकी, यानी कि जो स्ट्रक्चर में मौजूद हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहलाएगा विलाई। बहुत सारी विलाई कहलाएंगी। अगर मैं इसकी सिंगुलर की बात करूं तो ये विलस कहलाएगा। लेकिन ब्लड का पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने से पहले ये जाएगा लीवर के अंदर। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल वेन को यूज करते हुए लीवर के अंदर जाएगा। लीवर के अंदर जाने से क्या होगा कि वहां पे फिल्टरिंग होगी। फिल्टरिंग का मतलब ब्लड को फिल्टर किया जाएगा, साफ किया जाएगा। जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वही चीजें बॉडी को पहुंचाई जाएंगी। अदरवाइज जो चीजें उसके लिए जरूरी नहीं है वो दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाएंगी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि जो फीसेज हैं, वेस्ट मटेरियल जितना भी वहां पे मौजूद है वो वहीं पर ही रहे, बॉडी का हिस्सा ना बने। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि फैटी एसिड या ग्लिसरॉल वगैरह जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे लैक्टील के अंदर। लैक्टील जो है इनको उठाएगा, यानी कि इनको कैरी करेगा और ले जाएगा लिम्फेटिक डक्ट से ब्लड स्ट्रीम के अंदर। यहां तक हमारे पास लैक्टील का काम था, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों जो पार्ट हैं अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर चुके हैं। अब जितनी भी फूड में से एब्जॉर्प्शन होनी थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुकी। वेस्ट मटेरियल्स जो हैं अब आने हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब हम लोग देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को यूं समझें कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है या स्ट्रक्चर है जो कि एब्जॉर्प्शन में और डाइजेशन में हेल्प कर रहा था। लार्ज इंटेस्टाइन है तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की।
वाटर एब्जॉर्प्शन हम लोग देखते हैं कि पूरे दिन में हम जितना भी पानी पीते हैं वो हमारी बॉडी का हिस्सा बनता है वो पानी, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने कम भी पानी पिया हुआ है तो ऐसा सिस्टम मौजूद है बॉडी में कि वो बार बार वो थोड़ा सा पानी ही, वो कम पानी ही एब्जॉर्ब होता जाएगा। उसके बाद डिफिकेशन, इसका दूसरा काम भी होगा डिफिकेशन में। डिफिकेशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीट आउट हो जाना। वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी ज्यादा से ज्यादा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और साथ होगी डिफिकेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम, कोलन एंड रेक्टम। अब जो वेस्ट मटेरियल है वो एंटर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि रिमेनिंग मैस जो है वो एंटर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और ये टी जंक्शन है, हम लोग सीकम के बारे में बोल सकते हैं कि ये टी जंक्शन है। टी जंक्शन का मतलब होता है 2 चीजों को जोड़ने वाला। ये दो चीजों को जोड़ रहा होगा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ रही है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो ये सीकम जो पहला पोर्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन का, ये जोड़ेगा दोनों इंटेस्टाइन्स को। कोलन का काम है वाटर एब्जॉर्प्शन। पानी की एब्जॉर्प्शन जितनी भी हो रही होगी वो कोलन करेगा। इट इज इंपॉर्टेंट, कोलन इज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रेक्टम जो है, रेक्टम का बहुत मेन काम है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको, मटेरियल को अपनी अंदर थोड़ी देर के लिए रेस्ट देगा, यानी कि रेक्टम में जो वेस्ट मटेरियल है, जो फीसेस हैं, वो स्टे करेंगे। अब हम लोग फीसेस को देखते हैं कि फीसेस क्या होते हैं। फीसेस को हम लोग उर्दू में फुजला जात कहते हैं, यानी कि वेस्ट मटेरियल जिसने बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना होता है, इसका कोई काम नहीं है बॉडी के अंदर। तो जो रिमेनिंग फूड, सॉलिड वेस्ट है, रिमेनिंग है, वेस्ट मटेरियल है, वो सारा का सारा फीसेस कहलाएगा। फीसेस की अगर हम लोग कंपोजिशन देखें कि फीसेस में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, इसमें मौजूद होगा अनडाइजेस्टेड मटेरियल, कि जो चीज बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुई, अनडाइजेस्टेड मटेरियल मौजूद होता है इसके अंदर। बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। स्लफ्ड सेल्स होते हैं। स्लफ्ड सेल का मतलब है बॉडी में हर वक्त तोड़ फोड़ तो होती है ना, पुराने सेल से नए सेल मिलकर बनते हैं। जो वो पुराने सेल्स हैं वो वेस्ट मटेरियल में ही आ जाते हैं, स्लफ्ड ऑफ सेल्स आ जाएंगे इसके अंदर। बाइल पिगमेंट्स, यानी कि पीछे जो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा था, बाइल पिगमेंट्स जो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट करेंगी। उसके अलावा रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, वाटर होता है इसके अंदर। तमाम के तमाम मिलकर ये फीसेस बना देंगे। ये फीसेस की कंपोजिशन है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बाज़ औक़ात आ जाता है कि फीसेस की कंपोजिशन क्या है। हम लोग देखते हैं जो फीसेस होते हैं टेम्परेरीली स्टोर होंगे रेक्टम के अंदर, ठीक है। फीसेस टेम्परेरीली स्टोर हो जाएंगे रेक्टम के अंदर। और रेक्टम जो है ओपन होगा एनस के थ्रू, यानी कि लास्ट ओपनिंग है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि जिससे वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी के अंदर, बॉडी से बाहर। टेम्परेरीली स्टोर कर रहे। अब जो एनस है ये एक्सक्रीट आउट कर रहा है, लेकिन जो रेक्टम है वो कहते हैं अननॉर्मल कंडीशन के अंदर ये जो फीसेस होते हैं ये बॉडी के अंदर रहते हैं जब तक रिफ्लेक्स नहीं पहुंचता। रिफ्लेक्स का मतलब होता है मैसेज नहीं पहुंचता ब्रेन को। ब्रेन को जब रिफ्लेक्स पहुंच जाता है तो रेक्टम ओपन होता है। रेक्टम के ओपन से ये जो वेस्ट मटेरियल फीसेस होंगे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे, यानी कि इखराज हो जाएगा, ये निकल जाएंगे। कहते हैं दिस रिफ्लेक्स इज कॉन्शियसली कंट्रोल्ड बाय यंग मैन, ठीक है। कि बड़े जो लोग होते हैं उनमें तो ये रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल में होता है कि वो इसको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अडल्ट जैसे इन्फेंट्स की बात की जाए, इन्फेंट्स छोटे बच्चे होते हैं, शीरख्वार बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये कंट्रोल नहीं होता, वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, इनवॉलेंट्री एक्शन होगा उनके अंदर। तो वक्त के साथ साथ जो बच्चे होते हैं इस चीज को सीख लेते हैं, वो फिर ये वाला जो रिफ्लेक्स एक्शन है वॉलेंट्री कंट्रोल बन जाता है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं ये जो कोलन है जहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है, यहाँ पर विटामिन के भी मौजूद होता है। विटामिन के क्या करता है कि कोएगुलेशन करता है, खून को जमने में मदद देता है।
यहाँ तक हम लोगों का टॉपिक था। यहाँ पर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टर्म है अपेंडिक्स की। अपेंडिक्स क्या चीज होती है? नॉन फंक्शनल होती है वैसे ये बॉडी के अंदर, नॉन फंक्शनल होती है और फिंगर लाइक होती है, यानी कि छोटी सी लंबी सी प्रोजेक्शन होगी। नॉन फंक्शनल है, कोई काम नहीं है इसका बॉडी के अंदर, ना ही डाइजेशन में ना ही किसी और काम में, नॉन फंक्शन, और ये फिंगर लाइक होगी। और ये कहां से अराइज हो रही है? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट सीकम से, सीकम से ये अराइज होगी। और ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है बाज़ औक़ात अपेंडिक्स की। किस तरह से कि जो वेस्ट मटेरियल जो है फीसेस का वो इस अपेंडिक्स में चला जाता है। इस अपेंडिक्स में जाने से ये स्वेल हो जाती है। स्वेलिंग की वजह से जो है पेन होता है शदीद किस्म का, ठीक है। बाज़ औक़ात इसको रिमूव करना पड़ जाता है सर्जिकल ऑपरेशन के जरिए से, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये बस्ट हो जाए, ठीक है, इसको रिमूव करना जरूरी है। अगर ये बस्ट हो जाती है, बस्ट होने की सूरत में, यानी कि अगर ये फट जाती है बॉडी के ही अंदर, एब्डोमेन के अंदर, तो ये वहां पर स्प्रेड कर सकती है पॉइजन को। तो यहाँ पे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट टर्म अपेंडिक्स आ गई, ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन है। होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेसन समझ आया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर स्टूडेंट्स।